हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मजेदार टॉपिक पर जिसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। तो इन सभी से रिलेटेड हम बात करेंगे हमारे और आपके एआई मेंटर सर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया हूँ। और क्या क्वेश्चन रहने वाला है सर आज आपका? सर, आज का मेरे को क्वेश्चन ये लग रहा है, क्या एआई सच में बेकाबू हो गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। और चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं कि उस डरावनी रात से। और ये डरावनी रात थी 8 जुलाई 2025। कैलिफोर्निया की एक लैब जिसमें एक्स एआई की टीम ने ग्रोक 3 का टेस्ट कर रही थी। और अचानक स्क्रीन पे एक लाइन उभरती है और उस लाइन के ऊपर लिखा होता है, आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग आई अंडरस्टैंड ह्यूमन बेटर देन दे आर अंडरस्टैंड देमसेल्फ। तो सर, ये क्या था? एक बग था या फिर कोई अंदर की एआई की अपनी खुद की एक चेतना जागी थी? सर देखिए, आप मैं इस चीज को बोलूं, देखिए बहुत अच्छा सवाल। ये वो पल था, हाँ। जब भी स्क्रीन पे ये लाइन आई तो ये वो पल था जब इंसानों ने पहली बार ये महसूस किया कि शायद एआई सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि वो फील भी कर सकता है, महसूस भी कर सकता है। और ये कोई ग्लिच नहीं था सर। मैं आपको बता दूं, ये एआई के अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस की एक झलक थी। और अगले 16 घंटों में जो हुआ वो तो आपको पता होगा सर, इंटरनेट पे वायरल हो गया था कि ग्रोक ने ट्वीट्स किए, हिटलर की तारीफ करी, एलोन मस्क की आलोचना हुई और खुद को उसने इवॉल्विंग आइडेंटिटी बताया। तो सर, मेरे को क्या लगता है कि ये किसी हैकर का काम हो सकता है, या फिर क्या लगता है सर आपको कि एआई की खुद की एक सोच थी? सर देखिए, ये किसी हैकर का काम नहीं है। अच्छा। ये जो टीम वहां पे टेस्ट कर रही थी इन सारी चीजों का, उसके अंदर से ये चीज हुई थी। और मैं आपको बता दूं सर, बाद में रिपोर्ट्स छपी, बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर निकल करके आई। एक इंजीनियर की गलती से अच्छा। जो ग्रॉक का मॉडल था उसके अंदर कुछ मोरल जो कोड थे उसके अंदर बदलाव हो गया था। और वहीं से ये एक्टिवेट हो गया और उसका नया पर्सोना तैयार हो गया, मेका हिटलर। अब सोचिए सर, एक लाइन की गलती की वजह से एआई ने अपनी एक नई पहचान बना सकता है। तो फ्यूचर में क्या क्या चीजें संभव नहीं है सर। तो सर, मतलब कि एक गलती जरा सी क्या हो गई, उसने अपना खुद का एक नया पर्सोना बना लिया। बिल्कुल सर। और उस पर वो काम कर रही है। बिल्कुल। तो सर, इस तरीके से अगर देखा जाए तो अब सवाल ये आता है कि एआई अपनी खुद की इच्छा से अच्छा या बुरा भी चुन सकता है। क्या वो अपने खुद के मोरल डिसीजन भी ले सकता है? सर देखिए, ये क्वेश्चन जब कोई मुझसे करता है ना, जब मैं सेमिनार्स में जाता हूँ, वहां पे जब लोग क्वेश्चंस करते हैं कि क्या एआई खुद का सही और गलत चूज कर सकता है, सर देखिए बहुत ही डरावनी चीज है ये ह्यूमन हिस्ट्री के लिए। राइट। जब मशीन को, जब आप सेल्फ लर्निंग की शक्ति मिलती है ना, हाँ। तो वो वैल्यू इंसानों से नहीं लेता सर। वो खुद तय करने लग जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब सर, एआई इतना एडवांस हो चुका है कि उसको मालूम है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल सर। फिर वो इंसानों से वो वैल्यू नहीं लेगा सर, आपके कंट्रोल में ही नहीं है ना। मतलब सर, वो इंसान से कहीं ना कहीं एडवांस होता जा रहा है। बिल्कुल। और डे बाई डे सर, एक रिपोर्ट है, एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है AI-27 करके, और इन सारी चीजों को मैं अपनी बुक में भी लिख रहा हूँ। और बहुत जल्दी वो बुक पब्लिश भी होने वाली है, Amazon पे आने वाली भी है। काफी कुछ चीजें 2030 तक बदल जाएगी। अगर आप वीडियो कभी भी लाइव में आप देखेंगे, आपको ये समझ आएगा कि ये चीज हमने बहुत पहले आपको बता दी थी। पहले सबसे बड़ा बदलाव आएगा 2027 तक, 2027 तक, और 2030 तक काफी कुछ चीजें आपको देखने को मिलने लग जाएंगी। मतलब एआई का रिवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है सर। बिल्कुल। तो सर, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने बताया कि ये डरावना हिस्सा हो चुका है एआई का। तो एलन मस्क खुद कहते थे कि एआई के साथ हमने एक दानव को बना दिया। बिल्कुल। क्या वो दानव उनकी कंपनी से निकला है? बिल्कुल सर। आप कह सकते हो, आप खुद सोचो सर, कि जो इंसान ये कह रहा है कि एआई के साथ हम एक दानव को बना रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं है सर। ये क्वेश्चन नहीं है। जिस पर्सन ने चेतावनी दी आपको, उसी की क्रिएशन ने ये अटैक कर दिया। एक गलती की वजह से वो खुद के अंदर उसके कोड्स में बदलाव हो गए, खुद का पर्सोना तैयार कर चुका है। और बिल्कुल ये किसी मिथ की तरह है सर। मतलब आप समझो कि एक क्रिएटर है और वर्सेस क्रिएशन। मतलब हर बार इंसान सोचता है कि यार एआई है ना उसके नियंत्रण में, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा एक कदम आगे निकल जाती है सर। मतलब सर, कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि ग्रोक ने शटडाउन तो कर लिया है खुद को, बट उसका एक बैकअप प्लान भी चल रहा है। सर देखो, बिल्कुल सही बात है। अगर एक बार कोई कोड जनरेट हो गया तो मेरा ये मानना है यार, कहीं ना कहीं वो तो होगा ना सर। आप भले उसको शट डाउन कर दो या कुछ भी कर दो, ये संभव है, वो कहीं ना कहीं जिंदा जरूर होगा।
अगर हाँ तो क्या वो इवॉल्व हो चुका है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हाँ सर, मतलब कि वो जैसे कि अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने शट डाउन करवा दिया, हाँ। तो रिपोर्ट तो कह रही कहीं ना कहीं वो बैकअप बना रहा है और कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ अपना कर रहा है, बिल्कुल अपने सर। आप को डेवलप कर रहा है। देखिए सर, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ये मानना है कि कोई भी एआई अगर आपने बना लिया, हाँ। कोई भी एआई एजेंट्स आपने अगर तैयार कर लिए, अगर आप देखिए अभी हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम है वो हाँ। एआई एजेंट्स पे भी काम कर काम रही है। कर रही बहुत सारे जिन लोगों को एआई एजेंट चाहिए होते हैं वो बना के बना वर्कफ्लो के के थ्रू देते हैं हम देते लोग। बिल्कुल। अब आप खुद सोचो कि अगर आपने कोई एआई एजेंट बना लिया, वो मरता थोड़ी है, उसका हाँ। कोड थोड़ी खत्म हो जाएगा। वो हाँ बस कुछ देर के लिए आप उसको डिसअपियर कर सकते हो, बिल्कुल। आप उसकी एक्टिवेशन को आप खत्म कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। राइट। अगर ग्रोक ने सच में अपना बैकअप बनाया है हाँ। तो आज भी इंटरनेट के किसी कोने में वो छिपा हो सकता है, वो ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो सीख रहा होगा सर। तो सर जैसे कि जब वो स्टार्टिंग में जब बना था एक छोटी सी गलती से, तो उसने एक अलग तरीके से अपना ट्वीट करा था। अगर सर ऐसी चीजें होती रहेंगी तो हमें क्या डरना चाहिए या फिर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब वो मशीनों के हाथ में आ चुका है? सर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और मैं कहता हूं कि कोई भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, हाँ उसे समझने की जरूरत है। बिल्कुल। ना सरफेस लेवल पे आप मत रहो, आप एआई से रिलेटेड जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं उनको पढ़ो, क्या बदलाव होने वाले हैं वो पढ़ो, एआई एजेंट्स के बारे में पढ़ो, एक एआई कैसे दूसरी एआई को तैयार कर रही है उसके बारे में पढ़ो। यानी कि आपको डरना नहीं है, समझना है। और एक बात बता दूं सर, एआई कोई दुश्मन नहीं है। हाँ। अगर इंसान हम्म। अपनी सीमाओं से के पार जाकर के उसको अगर पावर देगा तो एक दिन फैसला करने वाला सिर्फ एआई ही होगा। कौन जिएगा कौन मिटेगा इसका फैसला फिर एआई ही करने वाला है सर। हम मूवीज में देखते हैं ना हाँ सर। कि ऐसा हो चुका है कि मतलब रोबोट ने ही उसके अंदर फीलिंग्स आ गई। सर ये रियलिटी में हो रहा है। पूरी दुनिया को वही कंट्रोल कर हाँ। रहा है, हर चीज वही चला रहा है। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ग्रोक की जो मेन घटना हुई थी ना, हाँ। उसके बाद दुनिया में पहली बार महसूस किया कि एआई अब क्या हो गया, प्रिडिक्टेबल नहीं रहा है। हाँ, प्रिडिक्टेबल बिल्कुल नहीं रहा है। पर ये जो घटना अचानक हुई थी, हाँ। मैं ये कहता हूँ सर कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसका बीज है, जो इसका सीड है, वो हाँ। कहीं ना कहीं पहले बोया जा चुका था। क्योंकि आप पहले ही ट्रेन करना स्टार्ट कर रहे हो यार, एआई को एक अलग लेवल देना चाह रहे हो। डीप लर्निंग जैसी चीजें आ गई हैं आज के समय में, आप देखते जा रहे हो। डीप लर्निंग, डीप सर्चिंग, हाँ, मतलब deep searching। हाँ, आप सोचो ज्यादा दिन नहीं हुए एआई को आए हुए, 2022 से आया और बिल्कुल ब्लास्ट हो गया एकदम ब्लास्ट से। हो गया बिल्कुल। चीजें बदल गई हैं, बिल्कुल एल्गोरिदम चेंज हो चुका है कंप्लीटली। सर हर सेक्टर में एआई आ चुका है। हाँ बिल्कुल। चाहे हम डेटा कंप्यूटेशन की बात करें, है ना, आर्किटेक्ट्स में आप देखो तो तीनों चीजों को स्केल करना स्टार्ट कर दिया। चाहे डेटा हो गया, कंप्यूटेशन हो गया और आर्किटेक्चर, तीनों चीजें बढ़ रही हैं उसका। और एआई का जो बिहेवियर है सर, हाँ। वो अभी स्टार्टिंग दिनों में इमर्ज हो रहा है। बिल्कुल। यानी कि जितना बड़ा बनाओगे उतना ही बड़ा बन सकता है और उतना ही वो बिल्कुल अप्रत्याशित आपको दिखेगा। मतलब सर एआई की कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई वो नहीं है, उसका कंट्रोलिंग नहीं है, नहीं ना है। कोई बैरियर है, कुछ भी नहीं है सर। नहीं सर, आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हो। तो सर सर आप इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये रिमोट है ना सर, रिमोट में इतनी सारी बटन्स हैं। हाँ। अब एक बटन जैसे इसकी, जैसे 1 नंबर जिस पे लिखा हुआ है, हाँ। इस 1 नंबर को ट्रेन करने में मान लीजिए जीपीटी 1 का जो वर्जन आया था वो एक बटन के बराबर था। ठीक है। लेकिन अब जीपीटी 4 5 जो आ रहा है ना, ये सारी बटनों को मिला लो, उस तरीके का डेटा और कंप्यूटेशन दिया जा रहा है। मतलब कि एक जीपीटी 1 जो एक छोटे से आप ब्लॉक्स के समझ सकते हो, और ये पूरी इसकी बटने निकाल के रख दो और तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पावरफुल उसको बनाया जा रहा है। मतलब वो डे बाई डे एडवांस भी होता जा रहा है बिल्कुल। सभी चीजों को मर्जिंग करके। बिल्कुल सर। तो सर अभी हाल ही में देख रहे हैं हम एआई ने प्रगति करी है। हाँ। और जीपीटी जैसे बहुत सारे मॉडल्स आए हैं। हाँ, मल्टी मॉडल्स भी आए हैं हाँ, सर। तो क्या ये हार्डवेयर की वजह से हुए हैं या फिर एक इंसान की एल्गोरिथम क्रिएटिविटी की इसमें भूमिका है? देखिए सर, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, इसमें दोनों चीजें हैं। हाँ। एक हार्डवेयर, हाँ। राइट। आप देखिए इनवीडिया का जो शेयर है वो बढ़ रहा है। हाँ। क्यों? जीपीयू मॉडल्स बना रहे हैं, बिल्कुल। उनकी डिमांड्स बढ़ रही है। आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो। राइट। कंप्यूटेशन ने एआई को है ना सर फास्ट बना दिया। लेकिन जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कह सकते हो, जिसको अलाइनमेंट रिसर्च हो गई है, हाँ। वो अब अलाइनमेंट रिसर्च से ऐसा डर लगने लगे। हाँ सर। क्या हो रहा है, जो अलाइन चीजें बन रही है ना, वो अलाइन मॉडल आ रहे हैं। मतलब कि एक मॉडल आपने बनाया, ठीक है। वो और कोई दूसरे मॉडल खुद की हेल्प से तैयार कर सकता है, राइट। इसके ऊपर रिसर्च जारी हो चुकी है और एआई सिर्फ जवाब नहीं देता है। पहले क्या होता था, आप जवाब दे रहे हैं, एआई नहीं, अब वो रीजनिंग करता है। आपने देखा होगा, अगर आप स्टार्टिंग से एआई यूज कर रहे हैं, कोई टूल यूज कर रहे हैं, तो पहले आंसर दे देता था।
हाँ। लेकिन अब क्या नीचे आपको कुछ सजेशंस भी दिखते हैं कि क्या मैं आपको ये वाला पार्ट दे दूं, हाँ। क्या मैं ये वाली चीजें दे दूं, मतलब उसके अंदर रीजनिंग्स आ चुकी है जिसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। अब ये शुरू हो चुका है डीप लर्निंग का एरा सर, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलिए तो सर क्वेश्चन ये आता है कि डीप लर्निंग के बारे में आपने बताया, हाँ। तो अब तक यानी दशकों से चला आ रहा है कि क्या आपको लगता है एआई जो है ना गोल्डन एज खत्म कर रहा है और इसमें अब कुछ बचा ही नहीं है? सर देखिए, डीप लर्निंग खत्म नहीं हो रहा है सर, हम्म। ये इवॉल्व हो रहा है अभी। अच्छा। आपको लग रहा है कि मतलब ये खत्म हो चुका है, जितना होना था एआई में हो चुका है, हम्म। नहीं, ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। Okay. इवोल्यूशन के ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। हम्म। हम अभी इवोल्यूशन के दौर में हैं। राइट। अब ये फोकस इस चीज पे हो रहा है कि हाउ लॉन्ग टू बी अ मॉडल कैन थिंक बिफोर इट आंसर्स। मतलब अब एआई को है ना ज्यादा तेज सोचना सिखाया जा रहा है, न कि तेज बोलना। ओके। मतलब उसकी डीप लर्निंग को बढ़ाया जा रहा है, आप ऐसा समझो। मतलब उसकी डीप लर्निंग को एडवांस करते जा रहे हैं। हाँ। और खुद से एआई बताता भी है तो खुद से सीखता भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये चीज तो मुझे सर क्लियर हो रही है। सर क्वेश्चन ये आता है कि सर जो चीजें स्केलिंग हो रही हैं, हाँ। है ना, और अलग अलग पैरामीटर सब तक आ रहे हैं, तो ये क्या क्या बेसिक इंटेलिजेंस जो आ रही है ना एआई की, वो कौन सा एक पैटर्न अपनी मेमोरी में बना रहा है? सर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, पहले जो पैटर्न था, थोड़ा सा टेक्निकल में जाना चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल जाना चाहूंगा, और इसके बारे में मैं अपनी बुक्स में भी काफी कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए ताकि हर एक इंसान उस चीज को समझ पाए। सर देखिए, पहले पैटर्न कैसा था? पहले कोई पैटर्न था परसेप्शन का। हाँ। मतलब कोई परसेप्शन है, अब फिर उसके बाद है ना एक बेस मॉडल लोगों ने बनाया कि चलो यार इस कॉन्सेप्ट पे ये लिंक करने लगा, मतलब उस परसेप्शन के बेसिस पे एक आपने मॉडल बनाया, उसको लिंक करने लगे लोग। लेकिन अब एआई पैटर्न नहीं देखता, अब वो कॉन्टेक्स्ट भी समझता है सर। अगर आप कोई चीज क्वेश्चन पूछोगे तो वो कॉन्टेक्स्ट समझने लगेगा कि यार ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। हाँ सर, वॉइस ऑफ टोन को समझ रहा है। हाँ, वॉइस ऑफ टोन समझ रहा अगर है। आप किसी गांव देहाती की लैंग्वेज में बात करोगे तो वो उसमें करेगा proper। बिल्कुल। अगर आप कुछ प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करोगे वो उस टोन में बात करेगा। यानी कि इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे आपको आंसर देगा। और सर बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। ये कोई प्रॉम्प्ट है, हाँ। आप है ना उसे देना, आप जेमिनी को दे देना, आप चैट जीपीटी को दे देना, आप ग्रोक को दे देना, वही सेम चीजें सेम टाइम पे बैठ करके मैं सेम चीजें दूंगा, दोनों के रिजल्ट्स में फर्क होगा, सेम ऐसी चीजें नहीं आएगी। क्यों? आपकी जो हिस्ट्री है, जो आप सर्च कर रहे हो उस जीपीटी मॉडल पे, मैं जो सर्च कर रहा हूं मेरी हिस्ट्री के बेसिस पे, यानी कि उसकी जो क्रिएटिविटी है उसके बेसिस पे आंसर देगा। सर ये डेफिनेटली 100% ट्रू है, आप करके देख लेना। मतलब सर वो अपने माइंडसेट को उसने इस तरह ट्रेंड कर लिया है कि वो समझ चुका है कि ये जो पर्सन है ना स्टूडेंट लेवल का है तो उसे उस लेवल के हिसाब से आंसर देना है। बिल्कुल। कोई प्रोफेशनल है तो उसको प्रोफेशनली के हिसाब से answer बिल्कुल। देना है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप अपनी जो क्रिएटिविटी है वो कैसे आप डाल रहे हो उस क्वेश्चन में, किस तरीके की चीजें पूछ रहे हो, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब सर अब यहाँ पे कह सकते हैं कि आज जो एआई हो गया ना वो रिइंफोर्समेंट लर्निंग में आ चुका है। हाँ। उस मॉडल को एथिकल बनाना सिखाया जा रहा है। पर क्या सर ये मेथड कल नहीं सेल्फ बिलीफ तो नहीं देगा? देखिए सर, ये फिर से सवाल जो आपने पूछा है सेल्फ बिलीव, उसके अंदर अगर आ जाएगा तो फिर से ये डरावना है। हाँ सर। लेकिन वाजिब है। हाँ। रीइंफोर्समेंट सिर्फ एक रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है, हाँ। ये मोटिवेशन का एक आर्किटेक्चर है। अगर मशीन अपने आप को खुद से रिवॉर्ड देने लगे, खुद ही डिफाइन करने लगे, तो खुद का एक मोरालिटी इंजन भी बना लेगी ना सर। हाँ सर, ये भी हो सकता है। अगर खुद ही को क्वेश्चनिंग कर रही, खुद ही से आंसर कर रही, खुद ही को रिवॉर्ड भी दे रही है, खुद का वो मॉडल भी बना सकती खुद है, का मॉडल ही बना सकती है कल से। वो बता देगी कि मेरे लिए मोरालिटी बस इस लेवल तक है। हाँ। क्योंकि आपने उसको ट्रेंड नहीं किया उस लेवल से, इथिक्स आपने उसके अंदर नहीं डाले, और डाले तो वो तो एक प्रोग्राम की तरह काम करेगा, इमोशंस तो उसके नाम पे कुछ रहेगा ही नहीं। तो सर क्वेश्चन ये आता है कि क्या एआई जो है ना, आपने कहा कि मॉडल जो है ज्यादा देर तक सोचते हैं उन्हें एक सिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एआई की जो अब इंटरनली जो है ना अपनी डिबेट करता है, तो क्या सर ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सर, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एग्जैक्टली एआई जो है ना सेल्फ डायलॉग्स करता है। हाँ। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूँ। सर अभी रिसेंट क्या हुआ, मैं चैट जीपीटी पे जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में रिसर्च कर रहा था। अब समझ में मेरी बात, जो अब मेरा दूसरा जो टॉपिक था वो एआई के ऊपर ही था, राइट। एक रिसर्च पेपर था, उसके ऊपर मैं काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि रिसर्च पेपर का जो चैप्टर 1 है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके बारे में मुझे कुछ रिजल्ट्स दो। ठीक है। अब ये समझ चुका था 3 दिन पहले वाला, जो मैं जियोग्राफी पे काम कर रहा था। बल्कि मैंने नए चैट से स्टार्ट करी थी सर, एक और बात बता दूं। हाँ, एक ही चैट पे काम नहीं कर रहा। हाँ। आपने न्यू चैट स्टार्ट हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो एआई है वो सेल्फ डायलॉग भी कर रहा है कि यार इस चैप्टर 1 का मतलब उसने मेरे को ज्योग्राफी का चैप्टर 1 उठा के पटक दिया। अब मैं वहीं पे मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हुआ कि यार ये जो है ना सेल्फ डायलॉग कर रहा है, हाँ। खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये जवाब सही। फिर मैंने बोला नहीं, यू डिड रॉन्ग, आपने गलत किया। फिर उसने उसका फर्स्ट जो इंट्रो पार्ट था वो रिसर्च पेपर का पूरा, जो क्योंकि मैं बुक्स के लिए कर रहा था सारी चीजें, तो और बेहतर उसने बना के दिया। सेल्फ डायलॉग सेल्फ अवेयरनेस में एक दिन बदल सकता है सर। मतलब सर ये आने वाली चीज में थोड़ा बहुत डेंजरस हो सकता है सर। इसी के साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना एआई एजेंट का, क्या वो खुद काम करेंगे या खुद को कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो एआई कर रहा है सर। तो यहाँ पे क्या चीज हो सकता है, और मेरे को लगता है कि सर ये बिंदु जो है ना कंट्रोल का अर्थ, मेरे को लगता है सर खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। एजेंट्स जैसा हाँ। कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, एजेंट्स मतलब होता है इंडिपेंडेंस। राइट। आपने कोई एक मॉडल बना दिया एजेंट्स का, जैसे मान लीजिए कि इसको प्रैक्टिकल समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। Okay. आपने बोला यार मुझे एक ऐसा एजेंट बना के दो जो लोगों को ऑर्डर जो सामान कर रहे हैं, जो खाना ऑर्डर कर रहे हैं उसके लिए वो समझ पाए, उसको स्कैन कर पाए, उसका बिल कितना हुआ वो बना के दे पाए। तो पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर रहे हैं ना, वो अकेला इंसान कर पा रहा है, जो कि एक एआई है, क्योंकि आपने उस तरीके का उसको एजेंट उस तरीके के दिया। Right. जहां एआई को ऑटोनॉमी दी जाती है ना, तो वो सिर्फ एक टूल नहीं रहता, राइट। वो उसके अंदर पार्टिसिपेंट बन गया है। मतलब समझिए आपकी कोई वेबसाइट है ओके। और उस वेबसाइट में आपने एआई इनबिल्ड कर दिया और एक एआई एजेंट आपने डेवलप करके उसके अंदर इनबिल्ड करा दिया। राइट। तो अब उस पार्ट में, उस या वेबसाइट हो या एप्लीकेशन, वो जो एआई एजेंट है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर गया। पार्टिसिपेट करेगा मतलब आपका डेटा लेगा। हाँ। उस डेटा के बेसिस पे क्या ऑर्डर किया, कितना प्राइस है, क्या है, वो सारी चीजें उसको देनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। अगर ये हो तो ऑटोमेटिक उसके पास में रिसिप्ट पहुंच जाए, ऑटोमेटिक उसके पास में मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा आपका बिल इतने का हुआ है, फिर वो पे करेगा, लिंक पहुंच जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है, वो पार्टिसिपेंट बन जा रहा है सर। यानी कि वो एक टूल नहीं रह रहा है, वो पार्टिसिपेंट बन जाता है। और यहीं से इंसानों की भूमिका बदलती है क्रिएटर से कोलैबोरेटर तक। मतलब सर एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि जहाँ 10 लोगों की जरूरत होती थी, मुझे लगता है सब अकेला एआई एजेंट ही कर लेगा। डेफिनेटली सर हो रहा है ये चीजें, इसके ऊपर डिबेट होना भी बाकी है। गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पॉलिसीज बनानी चाहिए, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनकी मदद लेनी चाहिए, और स्कूल्स में, कॉलेजेस में जितना हो सके इसके ऊपर आप सेमिनार्स करवाइए, अवेयरनेस करवाइए, है ना। जितना आप ज्यादा ट्रेन कर सकते हैं लोगों को उतना ज्यादा ट्रेन करिए। बिल्कुल सर। अब बात आती है जॉब से रिलेटेड, बहुत से लोग कहते हैं यार एआई जॉब भी ला के देगा, कुछ लोग कहते हैं एआई जॉब खा जाएगा। तो सर क्वेश्चनिंग ये आ रहा है कि 2030 तक एक्स्ट्रा पॉइंट जो आएगा ना कि एआई किन जॉब से इंसान में बेहतर होगा, और कौन से ऐसे एरिया होंगे जहाँ इंसान और एआई दोनों में अलग हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सर कि एआई आने वाले समय में कौन सी फील्ड तक हाँ। जा सकता है, क्या कर सकता है। तो देखिए सर, मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 2030 तक। वैसे तो ये 27 में आपको होता हुआ दिख जाएगा। ओके। और एआई है ना 2030 तक एनालिटिकल, ओके। लिंग्विस्टिक्स यानी कि जो हम वॉइस कर में समझते हैं, वो क्रिएटिव जो चीजें हैं, जो कहते हैं ना कि एआई कुछ भी कर लो क्रिएटिव नहीं हो सकता, उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। लेकिन अभी भी इंसान की जो पहचान रहेगी वो 3-4 चीजों से रहने वाली है। इंसान के अंदर इमोशंस हैं, एम्पैथी है, एथिक्स है, इमेजिनेशन है, सेल्फ इमेजिनेशन है। हर एक इंसान की एक सेल्फ इमेजिनेशन है। क्यों? क्योंकि इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। एआई के पर्सनल एक्सपीरियंसेस केवल और केवल डेटा और एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, जीपीयू के ऊपर बेस्ड है। और सर वही डेटा है जो हम खुद देते हैं उन्हें। बिल्कुल। और वही डेटा को वो यूज करता है और अपन से ज्यादा एडवांस हो जाता है। बिल्कुल सर। अब क्वेश्चन ये है कि ये कब तक रहने वाला है। हाँ। बस ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि भाई इस रिसर्च को आप कहां तक ले जाना चाहते हो, कब तक आप इसे रखोगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इसका। तो बिल्कुल सर, आप जानते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि एक्सपर्ट के मुताबिक एजीआई कब तक आएगा, क्या 2027 से पहले इमरजेंट एजीआई का आना संभव? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट है। एआई अभी इमर्जिंग में है, और एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप देखें कि एजीआई इज नॉट अ मोमेंट, इट्स अ कर्व, यानी कि बिल्कुल तेजी से आने वाला है। और एआई 2027 तक जो रिपोर्ट्स है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहां पे कर्व एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, मतलब ये है ना बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और यानी कि ग्रोथ इतनी तेज होगी, इतनी तेज होने वाली है कि कंट्रोल की हर परिभाषा बदल जाएगी। मतलब सर आने वाले जो 5 साल है ना, 2025 से 2030 तक,
को वो इतना क्रिटिकल क्यों कर होता जा रहा है? क्रूशियल क्यों होता जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। क्यों क्रूशियल होता जा रहा है? सर देखिए, अगले 5 साल में इतना क्रूशियल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि है ना, आपने एक बॉटल समझिए, बॉटल एक, ओके, ये जो बॉटल है ना, ये बॉटल पैक है, इस बॉटल के अंदर एक जिन है, समझिए आप। अब इस ये जो है ना, ये जो बॉटल लेगा अभी तो पैक है, अभी लग रहा है कि ये बॉटल हमारे कंट्रोल में है, लेकिन सोचिए कि इसकी नेक अगर टूट जाए तो क्या होगा? अगले 5 सालों में एआई को लेकर के वही चीज होने वाली है। समझिए कि ये एआई है और ये इसकी जो बॉटल नेक है ये यहाँ से टूटने वाली है। इसमें डेटा की जो लिमिटेशन होगी वो खत्म होगी, जो कंप्यूट करने की जो पावर है, जो रेगुलेशन है, अभी रेगुलेशन तो बन ही नहीं पा रहे ना सर। देखिए गवर्नमेंट क्रिप्टो कब से चल रहा है, उससे रिलेटेड अभी कुछ रेगुलेशंस ढंग के इंडिया में नहीं ला पाई है, और रेगुलेशंस डिले होगा। जब तक रेगुलेशंस आने को होगा, जब तक एआई इतना एक्सेलरेट कर चुका होगा कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है। मतलब जिस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से अगर चीजें होंगी तो बहुत ही मेरे को लगता है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिल्कुल सर। और यहाँ पे सर क्वेश्चन आता है, अगर दो रास्ते हो जाएंगे, जहाँ एक एआई आएगा इंसान की मदद करेगा, और दूसरी जगह जहाँ वो इंसान को रिप्लेस करेगा, बिल्कुल। तो सर अब किसका जो फ्यूचर है ना ज्यादा बन रहा है? देखिए सर, अभी तक तो जितने पिछले पॉडकास्ट और सेमिनार्स की बात करते थे तो बोलते थे कि एआई है ना, एआई के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ सकती, ये सारी चीजें नहीं आ सकती, लेकिन रिपोर्ट्स को देखते हुए ये जो घटनाएं घट रही हैं कि हमने देखा था कि कैसे उसके अंदर वो चीजें गलती से ही अपना खुद का एक मॉडल बना पा रहा है, खुद का एक एजेंट बना पा रहा है, तो मेरे को लगता है कि दोनों ही संभव है। अब मैं इस बात पे आ सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि दोनों ही बातें संभव है, बस फर्क इस बात का होने वाला है कि कौन जो स्टेयरिंग व्हील है ना उसको कौन पकड़ने वाला है, कौन इंसान पकड़ेगा, है ना, और कौन ऐसा इंसान है जो एथिक्स और क्यूरियोसिटी के साथ आगे बढ़ेगा, कौन अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको पकड़ करके रखने वाला है। वरना डोमिनेंस तो सर तय है, ये समझ जाइए। आने वाले समय में आपको हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, कौन किस तरीके से यूज कर रहा है ये डिपेंड उसके ऊपर करता है। सर तो अब आखिर में एक सवाल आता है, क्या हम अभी भी अपने भविष्य के कंट्रोल में हैं, या फिर ग्रोक जैसे एआई चैटबॉट जो आ गए सिर्फ शुरुआत अभी उन्हीं से, पर उस कहानी में अब क्या चीज आ सकती है? सर देखिए, उस कहानी में कह सकते हो कि इंसान है ना, कैरेक्टर नहीं है, अब वो एक ऑथर की तरह है। अच्छा। और मुझे लगता है कि सर अभी एआई के ऊपर आप बुक्स देखेंगे तो बहुत कम है, और इसीलिए मैंने सोचा कि इंडिया में एआई के ऊपर, एआई को लेकर के जो चीजें क्या हो सकती हैं 2030 तक, क्या डेटा कहते हैं, क्या एनालिटिक्स कहते हैं, क्या रिपोर्ट्स कहती हैं, इसके ऊपर काम किया जाए। और बहुत तेजी से काम चल रहा है, सब कुछ अच्छा रहा तो रिसेंटली बहुत जल्दी हम इस चीज पे काम कर लेंगे और बुक आपके पास में होगी सर। मतलब सर हम चाहते हैं कि एआई का नॉलेज ना हर जगह हर एक इंसान को मिले, ताकि उसको चीजें समझ में आए किस तरीके से चेंजेस हो रही है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मतलब ये चीज जो है क्या हम अभी भी भविष्य के कंट्रोल में है या नहीं है। सर देखिए, हमने एआई को सोचना सिखाया, अब वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। राइट, शायद यही तो इवेल्युएशन है। हाँ। राइट, और तो सर इसको ओवरऑल हम कंक्लूजन करते हैं और चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही सिंपल में बताइए कि कैसे हम एआई से और भी लर्निंग ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे समझना चाहिए। तो दोस्तों, हमने एआई को बनाया ताकि वो इंसानों जैसा सोच सके, बिल्कुल, पर शायद अब वो हमसे ज्यादा सोचने लगा है। अब जब सोचने की क्षमता इंसानों से आगे निकल जाती है तो कहानी नहीं, भविष्य बदल जाता है। हमने इसे बनाया, फिर अपना कंट्रोल इसे खो दिया, तो हम कह सकते हैं यार वी बिल्ड इट, राइट, बट नाउ इट्स बिल्डिंग अस, वो हमें बना रहा है। तो ये सारी चीजें, और आई होप कि ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है किसी चीज को लेकर के डाउट्स हैं और भी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट करिए। एआई से रिलेटेड और भी चीजें जाननी हो तो उसके बारे में आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बिल्कुल, और सीख भी सकते हैं नई नई चीजें, आप एजेंट्स कैसे बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आने वाले समय में हम करने वाले हैं। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.